हे गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वीडियोस लाऊंगी जो क्लास 11th और 12th दोनों के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चे, आज जो हम सेशन लेकर आए हैं वो आपके लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए हम लोग सेशन की तरफ चलते हैं। एक बार फिर अड्डा 24/7 स्कूल आपका तहे दिल से स्वागत करता है एंड प्यारे बच्चे, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सभी लोगों का हमारे सेशन में स्वागत है एंड गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसको कि हम लोग हिंदी में संकरण के नाम से जानते हैं। क्लास 11th का टॉपिक है और जो बच्चे बोर्ड्स में अपने ऑर्गेनिक पर पकड़ बनाना चाहते हैं, जिनके पास हाइब्रिडाइजेशन का अच्छा कंसेप्ट नहीं है, वो हमारे इस सेशन के साथ इनरोल करके अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है संकरण। क्लियर? एंड गाइस, चलो हैव अ लुक। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, चलिए बिना समय को नष्ट किए हम लोग कंसेप्ट की तरफ चलते हैं एंड गाइस, अब चीज़ों को समझते हैं। कैसे समझना है? बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, जीरो लेवल से मैं आपको बात करूंगी और उम्मीद करती हूं कि गाइस आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आने वाली हैं। क्लियर? चलो मैं आपके सामने एक डायग्राम पेश करूंगी जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओगे। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की बात हो रही है। जस्ट अ मिनट गाइस, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की बात हो रही है। और संकरण क्या होता है? जब आपके समान ऊर्जा के, समान सिमेट्री के दो लेवल या फिर दो ऑर्बिटल्स समीप आते हैं और अपना कंबाइन करते हैं तो एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बनने वाला नया ऑर्बिटल आपका संकर कहलाता है, संकर कक्षक कहलाता है और इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। ये तो हो गई बेसिक बात। क्लियर? अब चलो इसे कंसेप्ट बेसिस पर समझते हैं। जैसे कि हमारा S और P ऑर्बिटल्स हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान है। ये जब आपस में हाइब्रिड होंगे, ये जब आपस में मिलेंगे, संलयित होंगे तो आपके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। गाइस, ये है अपन की हाइब्रिड ऑर्बिटल, देख पा रहे हो आप, है ना? तो ये अपन की हो गई हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका शेप काफी हैवी होता है और शेप हैवी होने की वजह से ये आपकी डायरेक्शनल होती है। क्लियर? ये आपका एक देख पा रहे हो कि इसमें एक स्प्लिटिंग आ रही है। अब ये स्प्लिटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसके दो लोब्स बन जाएंगी, एक आपका बड़ा लोब और एक आपका छोटा लोब। गेटिंग? गाइस, इस वाले लोब को हम कहते हैं माइनर लोब और नीचे वाले लोब को हम कहते हैं मेजर लोब। क्लियर? इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या कहता है हमारा दूसरा पॉइंट? जैसे हम बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड्स की, तो पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। गाइस, जो हमारे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर नॉन डायरेक्शनल। ये आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपके कोवेलेंट्स की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? तो गाइस, कोवेलेंट बॉन्ड अपन के होते हैं डायरेक्शनल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे कैसे होते हैं? मोर डायरेक्शनल। अब समझो इस चीज को, जितने भी हमारे आयनिक बॉन्ड्स होंगे गाइस, वो आपके नॉन डायरेक्शनल होंगे। अगर बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की तो ये आपके डायरेक्शनल होते हैं, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आपकी मोर डायरेक्शनल होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फैटी होती है, जिसकी वजह से ये मोर डायरेक्शनल होती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। गाइस, क्या कहती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया है क्राइटेरिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का क्राइटेरिया?
तो पहला आपका है न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स। जब आपके दो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल संकरित होते हैं, मिलते हैं, तो आपका नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। और प्यारे बच्चे, जो ये नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर हिंदी में संकर कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर कक्षक कहते हैं। क्लियर? इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। इमेजिन करो कि दो ऑर्बिटल ने संकर में पार्टिसिपेशन किया, आपस में संलयन किया, तो बनने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो भी दो ही होंगे। मतलब जितने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपकी संकर कक्षक संलयित होते हैं, आपस में मिलते हैं, संकरण करते हैं, वो उतने ही नंबर में आपके नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तो वही चीज हमने लिखी है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। मतलब आपके जितने नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या आपके जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है उनकी संख्या आपस में बराबर होती है। नेक्स्ट है अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। क्या है थ्योरेटिकल कंसेप्ट? थ्योरेटिकल कंसेप्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड और एक्सपेरिमेंटेड। जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है ना, जो आपका संकरण है ना, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है गाइस। ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है जिससे हम लोग नए बॉन्ड के फॉर्म का, नए ऑर्बिटल के फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर डायरेक्शनल ड्यू टू मेजर लोब। ये है ना अपन की हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैं आपको पीछे दिखाती हूँ गाइस। ये अपन की हाइब्रिड ऑर्बिटल है बिकॉज ऑफ मेजर लोब। ये इसका हो गया मेजर लोब, इसी की वजह से ये आपका मोर डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? मोर डायरेक्शनल होती है। क्लियर? चौथा पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट, That's why they form strong bond normal unhybridized orbital। इसी वजह से, क्योंकि इनका मेजर लोब होता है, ये बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल होती हैं, इसी वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का, बहुत स्ट्रॉन्ग बंध का निर्माण करती हैं देन नॉर्मल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एज कंपेयर टू जो आपके साधारण अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, उनके कंपेयर में ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण करती हैं। क्लियर? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है गाइस? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज कंसीडर्ड बिकॉज दे हैव बेटर डायरेक्शनल एबिलिटी। जो हमारा संकरण है, हमने इस हाइपोथेटिकल फिनोमिना को क्यों मान लिया है? वो हमने इसलिए मान लिया है क्योंकि ये अपने पास बेटर डायरेक्शनल एबिलिटी रखते हैं। क्या करते हैं? बेटर डायरेक्शनल एबिलिटी रखते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू एक्सप्लेन बॉन्ड लेंथ। ये आपके बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है गाइस बॉन्ड एंगल। ये आपके बॉन्ड एंगल को भी एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं और साथ में आपकी ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं। मतलब 3 पॉइंट्स हो गए कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये आपकी डायरेक्शनल एबिलिटी को बताता है। सेकंड, ये आपके बॉन्ड लेंथ को बताता है। थर्ड, ये आपके बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करता है। और फोर्थ, ये आपके ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन करता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, अब बात कर लेते हैं कि हमारे हर ऑर्बिटल में, हमारे हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में किसका कैरेक्टर कितना है। क्लियर? चलो बात करते हैं। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम शेप। जितने भी हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं? सेम शेप के होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं, सेम सिमेट्री के होते हैं, तभी ओवरलैप करते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो हमने लिखा है ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम शेप। उनके शेप तो समान होता है बट गाइज दे हैव डिफरेंट साइज। इनके साइज डिफरेंट होते हैं। अब ये साइज किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके एस और पी कैरेक्टर पर कि आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना एस कैरेक्टर यूज हुआ है, कितना पी कैरेक्टर यूज हुआ है। इस पर डिपेंड करेगा आपका शेप। चलो अब हम बात करते हैं कैसे पता चलेगा कि किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना किसका कैरेक्टर है। तो हमें पता है
हमारे जैसे sp3, sp2, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप देख पा रहे हो मैंने लिखा है s का 25% है और p का 75% है। अब ये मुझे कैसे पता चला? गाइज हमको पता है कि हमारा 100% होता है ना, 1% है ना, तो हमको दिख रहा है इसमें p का करैक्टर ज्यादा है। p का करैक्टर अगर 3 कर दूं बटे 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, जस्ट अ मिनट, सॉरी 4, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 कर दूं तो आपका 4 टोटल करैक्टर कितना आ जाएगा? सिस्टमेटिकली समझो, पहले आप पूरे का देखो। 4 करूं तो क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है ना। 25%, तो 25% तो हमारा एक करैक्टर आ गया, तो बाकी कितना रह गया? 3, 75%। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल कितना करैक्टर है? 2 और 1 3, है ना। तो 100 को आपने डिवाइड करना है, ठीक है। 100 को आप भाग करोगे। मान लो गाइज अगर मैं आपको एक सिस्टम बताऊं कि आपने 2 से भाग कर देना है तो फिर कितना आ जाएगा? तो आपका आएगा 50%। बस हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 है, इसका मतलब आप 3 से डिवाइड करोगे और 3 से डिवाइड करने पर आप क्या आ जाएगा? आपका 35% आ जाएगा s का और इस p का आ जाएगा 66%। इसी तरीके से sp की अगर बात करें तो गाइज sp में हमारा 50-50% रहता है। क्या रहता है? 50-50% रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारे दोनों का पार्ट इसमें आधा आधा यूज हुआ है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनको हम हाइब्रिडाइजेशन में फॉलो करते हैं? गाइस पहली कंडीशन है ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल विल फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैज लेस एनर्जी डिफरेंस। हमारे हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है ना, जिनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होता है। सिर्फ हमारे वही आपके एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग चाहो तो इस चीज को हिंदी में लिख सकते हो। दूसरा है दोज एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स। हमारे वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं जो कि रखते हैं सिमिलर सिमेट्री, है ना। दोज एटॉमिक ऑर्बिटल विल मिक्स विच हैव सिमिलर सिमेट्री। जिन एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री मिक्स सेम होती है वो क्या करते हैं? वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। थर्ड है फॉर स्पिन हाइब्रिडाइजेशन L बॉन्ड लेंथ इज गिवन बाय cos थीटा। जो हमारे स्पिन sp(n), ठीक है ना, sp(n). अब यहाँ पे n क्या है? n इक्वल टू 1 2 3, तो कौन कौन से बनेंगे? sp3, sp2, sp1। क्लियर? तो फॉर sp(n) हाइब्रिडाइजेशन मान लेते हैं कि आपका बॉन्ड एंगल कुछ है, तो वो कैसे निकालोगे? वो आपके cos थीटा से निकलेगा। गाइस cos थीटा से कैसे निकलेगा? चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये cos थीटा से कैसे निकलेगा। तो इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है गाइस? इसको हम बाद में पढ़ेंगे। cos थीटा बराबर p माइनस 100 अपॉन p। क्या होता है? p माइनस 100 अपॉन p बराबर s ओवर s माइनस 100। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे p का परसेंटेज कितना होगा, है ना, p का परसेंटेज ऑफ करैक्टर। दूसरा होगा आपका s का परसेंटेज ऑफ करैक्टर, जो कि आप इस सूत्र से निकाल सकते हो, ठीक है, जो कि आप इस सूत्र से निकाल सकते हो ऑफ करैक्टर। क्लियर? अब मैं आपके सामने कुछ शेप्स रखूंगी जो शेप आपको और चीजों को समझाएगा। गाइस चलो इसका एक हम लोग टेबल बना लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आसानी से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। कलर चेंज कर लेती हूं मैं। यस, तो हमारा पहला है शेप, ठीक है। दूसरा है बॉन्ड एंगल, ठीक। तीसरा है s परसेंटेज, दूसरा है p परसेंटेज और चौथा है रेशियो, ठीक है। क्या है? रेशियो। तो अब देखो गाइस, शेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर शेप। एक है लीनियर शेप, ठीक। दूसरा है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और चौथा है हमारा टेट्राहेड्रल। क्लियर?
इतनी बात समझ में आ गई। गाइस कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, हैव अ लुक। जैसे बॉन्ड एंगल की बात करें तो हमको पता है लीनियर का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, है ना, और ट्राइगोनल प्लेनर का होता है 120 डिग्री, और गाइस हमारे टेट्राहेड्रल का क्या होता है 109 डिग्री 5 मिनट। क्लियर। अब हम इसमें बात करें एस करेक्टर की, पी करेक्टर की और रेशियो की, कैसे निकालोगे, हैव अ लुक। गाइस एस करेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा एस करेक्टर हो जाएगा 50%। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन दिख रही है उसमें 50% एस है और 50% पी है। ये सब चीजें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। sp2 में कौन कौन सा होता है, एस करेक्टर 33% और पी करेक्टर 66.6%। ठीक है। नेक्स्ट है 109 डिग्री 28 मिनट यानी टेट्राहेड्रल। तो गाइज इसमें 25% तो अपन का होता है एस करेक्टर और 75% होता है अपन लोगों का पी करेक्टर। क्या होता है, पी करेक्टर, है ना। तो अब देखो इसमें रेशियो निकाले तो क्या आ जाएगा 1:1, इसका रेशियो निकाले तो क्या आ जाएगा 1:2, इसका रेशियो निकाले तो क्या आ जाएगा 1:3। अब मैं आपसे कहूं कि गाइज मुझे इसमें जरा संकरण बता दो, हाइब्रिडाइजेशन बता दो कि किसका कौन कौन सा आएगा, तो आप फटाफट से बता दोगे, कहोगे मैम ये होगा sp, ये होगा sp2 और ये होगा हमारा sp3। कितना आसान था, देखा आपने कितना आसान पड़ रहा था ये। इसी तरीके से आपने करना है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइस नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है ना, जो हम लोगों का बॉन्ड एंगल होता है गाइस वो डिक्रीज होता है ना, वो डिक्रीज होता है किसके साथ में, जैसे जैसे हमारा एस करेक्टर डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हमारा एस करेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। क्लियर, इतने में तो कोई डाउट नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एस करेक्टर के। समझ में आ गया, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस क्या है वो इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आपसे बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस कर लिया, एस करेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमें आगे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। क्या क्या, कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। देखो जरा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को मैं आपके सामने कैसे रखती हूं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, गाइस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। सबसे पहले है हमारा स्टेरिक नंबर, है ना, जो आपका स्टेरिक नंबर होता है। अब आप कहोगे स्टेरिक नंबर होता क्या है, तो गाइस ये स्टेरिक नंबर आपके वेस्पर थ्योरी से पता चलता है। किससे, वेस्पर थ्योरी से, और वेस्पर थ्योरी में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्लियर, वेस्पर थ्योरी से। तो स्टेरिक नंबर आपका किसके बराबर होता है, हाइब्रिड नंबर के, हाइब्रिड नंबर के यानी h के, और इसके बराबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के। क्लियर, समझ में आया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के और कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है हमारा स्टेरिक नंबर। अब आपके दिमाग में आएगा स्टेरिक नंबर किससे निकलता है, यानी वेस्पर थ्योरी से, और हाइब्रिडाइजेशन नंबर किससे निकलता है, हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन से। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर अपन का किससे निकलता है गाइस, वो आपका आता है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से, है ना। किससे आता है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से। उपसय संयोजक यौगिक में हम लोग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इतने में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। गाइस चलो नीचे अब हम कुछ और बात कर लेते हैं, कितने टाइप के हमारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, अब हमें ये बात करनी थी। अब देखो अगर आपसे कोई कहे कि हाइड्रो नंबर कैसे निकालते हैं, अगर कोई आपसे कहे कि हाइड्रो नंबर कैसे निकालते हैं, तो गाइस अपन का हाइड्रो नंबर पता है कैसे निकलेगा, H बराबर 1/2 ब्रैकेट 1 V प्लस M माइनस C प्लस A से। क्लियर, अब आपके दिमाग में आएगा इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं। तो हमारा जो V होता है, जस्ट अ मिनट, जो हमारा V होता है वो है नंबर ऑफ वैलेंस शेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम M की बात करें तो गाइज M होता है हमारा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट,
नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। क्लियर। इसी तरीके से कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन होता है चार्ज इन या फिर चेंज इन कैटाइन, क्लियर। नेक्स्ट है ए, अगर ए की बात करें तो है चार्ज इन एनाइन। ठीक है जी, समझ में आ गया, इतने में तो कोई डाउट नहीं। अब देखो कौन कौन से इनसे हमारे संकरण बनते हैं। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन देखना है H और S, तो क्या बनेगा, अगर दो है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 से बनेगा sp, 3 से बनेगा sp2, 4 से बनेगा sp3, 5 से बनेगा sp6, 6 से बनेगा sp3d, ठीक है, sp3d। फिर 6 से बनेगा हमारा sp3d2, ठीक है, 7 से बनेगा sp3d3, और इससे बनेगा sp3d4 एंड इससे बनेगा sp3d5। तो ये हो गए हमारे सारे हाइब्रिडाइजेशन। इतने तरीके के हमारे होते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो गाइज ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरा डिस्कस किया। अब आप लोगों के दिमाग में किसी तरीके का कोई सवाल आता है तो आप मेरे सामने रख सकते हो, है ना। गाइज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ज्योमेट्री का भी पता करते हैं। क्या करते हैं, ज्योमेट्री का भी पता करते हैं। तो कैसे आप ज्योमेट्री के बारे में पता करोगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। हाँ, यहीं पर हम देख लेते हैं कि ज्योमेट्री का कैसे पता करोगे। जैसे sp का क्या होगा, लीनियर, sp2 का क्या होगा, है ना, sp का क्या होगा, लीनियर, sp2 का क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, या फिर वी शेप्ड इसे लिख सकते हो, वी शेप्ड, ठीक है। अगर sp3 की बात करें तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर भी, एक सेकंड रुको, वी शेप्ड या फिर ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अब देख लेते हैं, इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्लियर। नेक्स्ट समझ जाना आप लोग। 5th की बात कर लें अगर, तो 5वां हमारा क्या शो करता है गाइस, 5वां हमारा शो करता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और भी बहुत सारे होते हैं, ये तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक बता रही हूँ, है ना, तो आप लोग ये नहीं सोचोगे कि सिर्फ इतने ही होते हैं। अब जैसे है sp3d2, है ना, sp3d2, तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक। अब है sp3d3, ठीक, क्या है, sp3d3, तो ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, जल्दी बताओ, इसका भी आपका हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर्स भी निकाल सकते हो। कैसे स्ट्रक्चर निकाले जाता है, इसके लिए हम लोग दूसरा सेशन लगाएंगे, जिससे कि मैं आपको हर हाइब्रिड का अलग अलग स्ट्रक्चर बता सकूं। तो गाइस ये था हमारा अभी का टॉपिक, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन के पूरे बेसिक्स को समझा। अगले सेशन में हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग कंसेप्ट पर अपनी पकड़ बनाइएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।